हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों, आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूजीसी नेट जून में जो हमारा एग्जाम होने वाला है 21 जून से स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहेगा? एजुकेशन रहेगा। और हम जो इस वाले सीरीज में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, इस वाली सीरीज में जो हम स्टार्ट करेंगे उन चैप्टरों को पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो दर्शन वाली स्टार्ट कर रहे हैं। दर्शन से पिछले आप दोनों पेपरों को उठा के देखो, पहला वाला फिर उससे पहले वाला, तो दो क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे। दर्शन के भाग से पढ़ेंगे, दर्शन के कितने भाग है और उनको कौन कौन से भागों में डिवाइडेड किया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा दर्शन के भाग कितने हैं, तो आपको आराम से बता देना दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला क्वेश्चन तो आपको ये वाला बनता है कि दर्शन के कितने भाग है, तो आप बता देना दो भाग है। अब कौन कौन से दो भाग हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, समझना। एक होता हमारा भारतीय दर्शन और एक होता हमारा पाश्चात्य दर्शन। अगर हम पहले नंबर की बात करते तो पहला जो हमारा होगा वो होगा हमारा भारतीय दर्शन। जब हम सेकंड नंबर की बात करते तो सेकंड नंबर जो होगा वो होगा हमारा पाश्चात्य दर्शन। क्लियर बात है? अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि दर्शन को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बता देना दो भागों में, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की बात है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पाश्चात्य दर्शन के जनक कौन है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना कि पाश्चात्य दर्शन के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? थेल्स माने जाते हैं। जबकि भारतीय दर्शन के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वेद माने जाते हैं। ठीक है, यानी अगर वो आपसे पूछता है कि भारतीय दर्शन जो होता है उसके जनक कौन है, तो आप बताएंगे वेद है। पाश्चात्य दर्शन के जनक पूछे तो आपको कौन बताने? थेल्स बताने। अब इनके अंतर्गत कौन 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 से आते हैं, थोड़ा सा हम भारतीय दर्शन की जब हम बात करते हैं कि भारतीय दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं, तो सबसे पहली बात आपको यह समझ लेनी है कि भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया आस्तिक दर्शन और दूसरा जो बांटा गया वो बांटा गया नास्तिक दर्शन। कौन सा बांटा गया? तो आपको बता देना नास्तिक दर्शन है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप हो रहा है। ये वाली बात आप लास्ट पे पीवाईक्यू को उठा के देख सकते हैं। अब यहां पर हमें समझना क्या है कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे भगवान में आस्था रखने वाला। नहीं, तो यहां पर आपको बता देना वेदों में जो आस्था रखता है, वेदों में जो आस्था रखने वाला होता है वो कौन सा दर्शन कहलाता है? आस्तिक दर्शन कहलाता है। और नास्तिक दर्शन की जब बात करें तो आप बता देना वेदों में आस्था नहीं, यानी यहां पर दो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके क्लियर हो रहे हैं कि वो आपसे अगर ये पूछता है कि भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे दो भागों में। एक हमारा आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो वेदों में आस्था रखता है। और नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो वेदों में आस्था नहीं रखता है। अब पाश्चात्य दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर समझना क्या है कि पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आ रहे हैं और भारतीय दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से दर्शन आ रहे हैं। यहां पर ये वाली बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन में, तो सबसे जो पहला आता है वो आता है हमारा आदर्शवाद। आदर्शवाद के जनक आपसे पूछे तो आपको बता देना प्लेटो इसके जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? प्लेटो। सेकंड नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है हमारा प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद के दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगर वो पूछते हैं कि प्रकृतिवाद की नींव किसने रखी है, तो आपको बता देना डेमोक्रिटस ने रखी है। लेकिन अगर इसके वास्तविक जनक की बात करता है तो आपको बता देना रूसो है। रूसो का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रूसो का। उन्होंने पुस्तकी ज्ञान का विरोध किया था, पुस्तकों की प्रकृति को लौटो का बल दिया था और उन्होंने करके सीखने पर बल दिया था। ये सारी बात उन्होंने, और निषेधात्मक शिक्षा, ऋणात्मक शिक्षा की बात की थी।
जब हम थर्ड नंबर पर जाते हैं, थर्ड नंबर जो होता है वो हमारा होता है यथार्थवाद। यथार्थवाद के जनक पूछे तो आपको बता देना है अरस्तु है। उसके बाद जब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद, अब प्रयोजनवाद पे भी यहां पर दो तरीके से बात करेगा। वो आपसे ये पूछेगा प्रयोजनवाद की नींव किसने रखी है, तो आपको बता दें चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। लेकिन इसके जो जनक माने जाते हैं, वास्तविक जनक जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जॉन डीवी। कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी। समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आते नहीं, हर बार आते हैं। आप चाहे एजुकेशन सब्जेक्ट पीजीटी में बैठे, यूजीसी नेट में बैठे, असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठे, जीआईसी बैठे या जीडीसी में बैठे। उसके बाद जब हम आते हैं तो उसके बाद हमारा आता अस्तित्ववाद। अब यहां पर अस्तित्ववाद के जब हम जनक की बात करते तो वो क्रम से प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, चतुर्थ कौन है। तो समझना, अगर वो अस्तित्ववाद के यहाँ पर जनक की बात करेगा तो पहला पूछेगा, दूसरा पूछेगा आपसे, तीसरा पूछेगा। तो पहले हैं इसके सोरेन किरकेगार्ड, द्वितीय है मॉर्टिन हीडेगर, तृतीय है जॉन पील सार्त्रे। अब ये इसके तीन जनक माने जाते। वो आपसे ये पूछेगा अस्तित्ववाद के प्रथम जनक कौन है, द्वितीय जनक कौन है, तृतीय जनक कौन है। समझ लें आप यहां पर। फोर्थ नंबर पर जाओ, सॉरी आगे नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के जनक कौन है, तो आपको बता देना कार्ल मार्क्स है। यानी ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो हमारे आते हैं पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर होता है। अब हम इधर जब आते हैं तो यहां पर हमें पढ़ना पड़ता है कि नास्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं। ये वाली बात आपको समझनी है। नास्तिक दर्शन मैंने आपको बता दिया कि जो वेदों में आस्था नहीं रखते हैं, ये वाली बात आप समझ में आनी है। तो यहां पर जो पहला आएगा वो आएगा हमारा बौद्ध दर्शन, जिसके जनक कौन माने जाते हैं, गौतम बुद्ध। उसके बाद आएगा हमारा जैन दर्शन, इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको बता देना महावीर स्वामी। और उसके बाद आएगा अंदर चारवाक दर्शन, इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको बता देना इसके जनक चारवाक ही माने जाते हैं। समझना आप। अगर वो आपसे पूछता नास्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता देना कि नास्तिक दर्शनों की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 3 मानी जाती है। और ये पूछा भी गया है, ये पूछा भी गया कि नास्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो बौद्ध, जैन और चार्वाक जो होते हैं वो तीनों नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। अब उसके बाद जब हम आस्तिक दर्शन की ओर चलते हैं कि आस्तिक दर्शन हमारे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये वाली बात भी आपको समझनी है कि आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको कितनी बता देनी, 6 बता देनी। कितनी बता देनी, 6 बता देनी। अगर आपको यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट जो हमारा दिसंबर में होने वाला है, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए 7217377533। यानी एजुकेशन सब्जेक्ट या तो आपका पीजीटी होगा या यूजीसी नेट जेआरएफ होगा, जीडीसी या जीएससी जो आने वाला है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड वाला जो पेपर हटा दिया गया उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे नोट इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो 7217377533। ठीक है, एक बार आप इसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आप डेमो भेज दिया जाएगा। पसंद आते नोट्स तो आप उनको
परचेज कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। अब आस्तिक दर्शन में कौन कौन सी आते हैं, तो यहां पर जो पहला आएगा वो आएगा हमारा सांख्य दर्शन, इसके जनक कौन है, कपिल मुनि। दूसरा जो होगा वो होगा हमारा योग दर्शन, इसके जनक कौन है, पतंजलि, आपको पता अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारा न्याय दर्शन, इसके जनक कौन है, महर्षि गौतम। उसके बाद है हमारा वेदांत दर्शन, इसके जनक महर्षि बादरायण। उसके बाद है हमारा वैशेषिक दर्शन, और उसके बाद है हमारा मीमांसा दर्शन। इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना उलूक है। मीमांसा को दो भागों में बांटा गया, पूर्व मीमांसा, दूसरा है हमारा उत्तर मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जनक आपसे पूछेगा तो आपको बता देना जैमिनी, उत्तर मीमांसा के जनक पूछे तो आपको बता देना करात। अब ये सारे के सारे दर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, पूछता किस तरीके से क्वेश्चन वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो, तीन इधर से ले रहा, एक इधर से ले रहा, तीन इधर से ले रहा, एक इधर से ले रहा, लास्ट के पीवाईक्यू को आप देख सकते हैं। या फिर ऐसा करिएगा कि यहां से तीन लेगा और एक इधर से लेगा, कौन सा भारतीय दर्शन के अंतर्गत आता है या नहीं आता। एक क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से पुट होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको इधर से बता दिया, या तो तीन इधर से होंगे, एक इधर से होगा, तीन इधर से होंगे, एक इधर से होगा। दो क्वेश्चन आपके इस तरीके से, और एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वो डायरेक्ट इनके जनक से पूछा जाएगा। सांख्य दर्शन के जनक कौन है, योग दर्शन के जनक कौन है, न्याय दर्शन के जनक कौन है, और वेदांत दर्शन के जनक कौन है, बौद्ध जैन चार्वाक। या फिर आपसे ये पूछ सकता है आदर्शवाद के जनक कौन है, प्रकृतिवाद के, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, ये वाले। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टेड क्वेश्चन सुनिए। अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा, या पाश्चात्य दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, देखो यहां पर आदर्शवाद को हम प्राचीन दर्शन बोलते हैं। कौन सा दर्शन बोलते हैं, प्राचीन दर्शन। ये वाली बात आपको समझनी है। प्रकृतिवाद को हम प्राकृतिक दर्शन भी बोलते हैं। यथार्थवाद को हम वैज्ञानिक दर्शन भी बोलते हैं। प्रयोजनवाद को हम सामाजिक और प्रजातांत्रिक दर्शन भी बोलते हैं। सामाजिक और प्रजातांत्रिक दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समाज पर बल देता है। अस्तित्ववाद को हम स्व का दर्शन भी बोलते हैं। अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है पाश्चात्य दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सबसे प्राकृतिक दर्शन कौन सा है, वैज्ञानिक दर्शन कौन सा है, तो यहां पर आप बता सकते हैं। अगर भारतीय दर्शन में आपसे ये पूछे सबसे बैरागी दर्शन कौन सा है, तो आपको बता देना बैरागी जो दर्शन माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, जैन दर्शन माना जाता है। कौन सा माना जाता है, जैन दर्शन। सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है भारतीय दर्शन में। समझना, अगर वो पाश्चात्य दर्शन में पूछता प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो आपको कौन सा बताना, आदर्शवाद। अगर वो भारतीय दर्शनों में पूछता सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो आपको बता देना सांख्य दर्शन बताना। समझ रहे ना ये वाली बात। योग दर्शन को प्रमुख दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये वाली बात भी आपको समझनी है। और वेदांत दर्शन को हम आधुनिक दर्शन के नाम से भी, किस नाम से जानते हैं, आधुनिक दर्शन के नाम से जानते हैं।
यानी ये जो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा है, यहाँ से कंपलसरी आपको एजुकेशन सब्जेक्ट का यूजीसी नेट ईयर, पीजीटी होगा, जीआईसी होगा, जीडीसी होगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन या बीएड होगा, यहाँ से कंपलसरी आपको एक नंबर मिलेगा पूरा चांस है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दी। इससे आगे हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा आता है। यहाँ से क्वेश्चन हर पुट अप हो रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो मैंने आपको नंबर दे दिया, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।